मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल देवभूमि जीके क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग वैदिक काल के अंतर्गत महाकाव्य देखेंगे। तो दो महाकाव्य होता है, रामायण और महाभारत। तो देखते हैं कि रामायण में क्या क्या है और महाभारत में। तो दोस्तों रामायण का रचनाकर्ता अगर पूछे तो महर्षि वाल्मीकि थे और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व द्वापर युग में लिखा गया था। और इसका भाषा पूछे कि क्या था दोस्तों, तो भाषा संस्कृत था और लिपि ब्राह्मी लिपि था। मतलब कि रामायण जो लिखा गया था संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, तो लिपि क्या था, तो ब्राह्मी था। अन्य नाम इसका था रामायण का चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। रामायण का अन्य नाम क्या था दोस्तों, तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। और इसमें श्लोकों की संख्या अगर पूछे तो 24,000 श्लोक है। इसमें कांड 7 कांड है, जिसमें एक कांड बाल कांड, अयोध्या कांड, और भी इसमें 7 कांड है। तो आदि मतलब और भी कांड है इसमें, बाल कांड, अयोध्या कांड आदि। देखिए रामायण का फारसी अनुवाद करता अगर पूछे कि रामायण का फारसी अनुवाद कौन किए थे, तो अब्दुल कादिर किए थे। और यही तमिल अनुवाद अगर पूछे तो कम्बन के द्वारा तमिल अनुवाद किया गया था। बांग्ला अनुवाद कृतिवास ओझा जी के द्वारा किया गया था, बांग्ला में रामायण का अनुवाद। चलिए दोस्तों अब महाभारत देखते हैं। तो महाभारत जो था 400 ईसा पूर्व के लगभग लिखा गया था महाभारत। और इसके रचनाकर्ता थे महर्षि कृष्णदेवपायन और वेद व्यास। महर्षि कृष्णदेवपायन और वेद व्यास। इसका भी भाषा क्या था दोस्तों, तो संस्कृत था। और लिपि भी क्या था, तो ब्राह्मी लिपि था। ब्राह्मी लिपि मतलब कि रामायण और महाभारत दोनों ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और दोनों संस्कृत भाषा में। इसमें 18 पर्वों में विभक्त है। मतलब कि महाभारत जो है 18 पर्वों में विभक्त है, इसीलिए इसे सर्ग भी कहते हैं, क्योंकि 18 सर्ग है, उसी को हम लोग पर्व बोलते हैं। गीता महाभारत का ही एक भाग है। गीता किसका भाग है दोस्तों, तो महाभारत का भाग है। इसमें श्लोकों की संख्या कितना है, तो 8800 श्लोकों की संख्या, इसीलिए इसे जय संहिता कहा गया है। और 24,000 श्लोक है इसमें, इसको भारत कहा गया है। और 1000 मतलब 1,00,000 श्लोक को महाभारत कहा गया है। 1,00,000 श्लोक को क्या कहा गया है दोस्तों, तो महाभारत कहा गया है। महाभारत का तमिल अनुवाद कौन किए थे, तो पेरुंदेनाथ किए थे। और उसको भारत बड़ेवा नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था, तो भारत बड़ेवा। फारसी अनुवादकर्ता कौन थे, तो नुसरत शाह थे दोस्तों। और बांग्ला अनुवाद अगर पूछे तो अब्दुल कादिर, जिसका रजमनामा नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, तो रजमनामा। चलिए अब लोग श्रीमद् भागवत गीता को भी देखते हैं, क्योंकि महाभारत का एक पार्ट है श्रीमद् भागवत गीता। देखिए श्रीमद् भागवत गीता में उल्लेख है भीम सर्ग का उल्लेख किया गया है। और इसमें शिक्षा क्या दिया गया, तो निष्काम कर्म का और पुनर्जन्म का। श्रीमद् भागवत गीता में शिक्षा दिया गया निष्काम कर्म योग का और पुनर्जन्म का। ये भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर पूछे तो महाभारत का मतलब श्रीमद् भागवत गीता ही है दोस्तों। और ये 18 अध्यायों में विभक्त है। कितने अध्याय में विभक्त है, तो 18 अध्याय में। और ये 6 पार्ट जो है उसका भक्ति के लिए है, 6 कर्म के लिए है और 6 ज्ञान के लिए है। ये तीनों मिलकर 18 कंप्लीट हो गया अध्याय। अब इसका अनुवाद करता देखते हैं। तो मराठी में अनुवाद जो किए थे श्रीमद् भागवत गीता का, तो संत ज्ञानेश्वर जी ने किया था और इसका नाम ज्ञानेश्वरी नाम रखा था। हिंदी में अगर अनुवाद पूछे तो बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था और इसका नाम क्या रखा था, तो गीता रहस्य नाम रखा था। संस्कृत में अगर पूछे कौन अनुवाद किए थे श्रीमद् भागवत गीता का, तो शंकराचार्य जी ने, और इसका नाम क्या रखा था, तो गीता भाष्य। फारसी में अगर पूछे तो दारा सिको ने, और इसका नाम क्या दिया था, तो गीता ही बोला जाता है उसको। और दारा सिको जो था दोस्तों, इसने 52 उपनिषदों का भी अनुवाद किया था। जैसे कि हम लोग का 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद में से 52 उपनिषद का दारा सिको ने अनुवाद किया है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों वेद और उपवेद और उसके रचनाकर्ता। हम लोग पढ़े हैं कि वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है दोस्तों, तो आयुर्वेद है। यजुर्वेद का अगर पूछे तो धनुर्वेद है। सामवेद का पूछे तो गंधर्ववेद और अथर्ववेद का पूछे तो शिल्पवेद है। अगर पूछे कि ऋग्वेद के रचनाकर्ता कौन थे, तो मतलब ऋग्वेद के उपवेद जो है आयुर्वेद और इसके रचनाकारी कौन थे, तो धन्वंतरी थे। और यजुर्वेद का धनुर्वेद है उपवेद और इसका रचनाकर्ता कौन थे दोस्तों, तो विश्वामित्र ऋषि थे। सामवेद के पूछे तो गंधर्ववेद था उपवेद और इसके रचनाकर्ता कौन थे, तो भरत मुनि थे। अथर्ववेद का कौन थे, तो अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद और इसके रचनाकर्ता पूछे तो विश्वकर्मा थे। देखिए दोस्तों त्रिवेद किसको कहते हैं, त्रिवेद में 3 ही वेद आता है। कौन कौन सा आता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो अंतिम वेद है। तो त्रिवेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ही आता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग महाकाव्य को समाप्त किया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा।